हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 EVS से चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। इसका आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट्स की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स हमारी तरह कई कलर्स को नहीं देख सकते जैसे कि हम देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाई सम एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको देखना है एनिमल्स जो होते हैं वो कई चीज़ों को कैसे देख पाते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट पिक्चर में तो यहाँ पर सारे कलर्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सारे कलर्स को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। और जो बर्ड्स होती हैं वो जो दिन में जागती हैं वो कुछ कलर्स को देख पाती हैं। और जो डॉग होते हैं वो भी कुछ ही कलर्स को देख पाते हैं। और जो रात में जागते हैं ना वो सिर्फ केवल ब्लैक और वाइट कलर को ही देख पाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ऐसा माना जाता है जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो कुछ ही कलर्स को देख पाते हैं, और जो एनिमल्स रात में जागते हैं वो केवल ब्लैक और वाइट कलर्स ही देख पाते हैं। जैसे कि रैट रात में जागते हैं ना तो वो केवल ब्लैक और वाइट कलर को ही देख पाते हैं। जो डॉग होता है वो डे टाइम में भी जागता है तो वो कुछ कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाता है। सम एनिमल्स विथ सुपर सेंसेस ऑफ साइट। कुछ एनिमल्स ऐसी होती हैं जिनकी देखने की अद्भुत शक्ति होती है, जैसे कि टाइगर, लायन, रैट और एलिफेंट। ये लोग बहुत दूरी से अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। और चूहे, रैट जो होते हैं वो रात में ही चीज़ों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। शार्प ईयर, तेज कान। इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर। आपने क्लास 4th में पढ़ा कि हम जो बर्ड्स के ईयर होते हैं उनको आसानी से नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनके कान होते हैं वो बहुत ही छोटे होल में होते हैं और वो पंखों से ढके होते हैं। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। आपको ऐसे 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके कान आप देख सकते हैं। एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन आर एलिफेंट, डॉग, डियर, डॉग, गॉट, ज़ेब्रा, लायन, cow, cat, buffalo and sheep. The name of some animals whose ears are bigger than our ears. आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके कान जो हैं वो हमारे कानों से बड़े होते हैं। जैसे कि एलिफेंट के कान हमसे बड़े होते हैं, जिराफ के, काऊ के, ज़ेब्रा के और बफेलो के। इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हेयरिंग? आपको बताना है क्या कोई ऐसा लिंक होता है कि एनिमल्स के जो कान होते हैं वो बड़े होते हैं और उनकी सुनने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। येस, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट एनिमल्स विद बिगर ईयर्स मे हैव बेटर हियरिंग देन अ स्मॉलर एनिमल्स ईयर। एनिमल्स विद सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग। जो एनिमल्स होते हैं उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि एलिफेंट की। ये अपने बड़े कानों की हेल्प से बहुत दूर तक की आवाज़ सुन सकता है। ऐसे ही डॉग, ये बहुत मामूली सी आवाज़ को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। ऐसे ही काउस भी और लंगूर भी। लंगूर जो होते हैं ना वो पेड़ों पर चढ़े रहते हैं और दूर से ही शिकारी जानवरों की आवाज़ को पहचान कर अपने फ्रेंड्स को वार्न कर देते हैं। ऐसे ही टाइगर। सिट नियर अ डेस्क। आपको एक एक्टिविटी करनी है और डेस्क के पास बैठ जाना है। और आपको क्या करना है? सिट नियर अ डेस्क। आप डेस्क के पास बैठें और एक बार अपने हाथ से डेस्क के ऊपर आवाज़ करें और उसको ध्यान से सुने। फिर आप क्या करें, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, अपने कान को डेस्क के पास लगाएं और फिर दोबारा से हाथ से डेस्क पर टैप करें और उसको दोबारा से सुने। क्या कोई डिफरेंस था दोनों साउंड्स में? एक बार जब आप सीधे बैठे थे और आपने अपने हाथ से टैप किया, दूसरी बार जब आपने अपने कान को डेस्क पर लगाया था और हाथ से टैप किया तो कुछ डिफरेंस था? बिल्कुल होता है, क्योंकि क्या होता है जब हमने अपना कान डेस्क के पास लगाते हैं
तो आवाज़ जो होती है वो ज़्यादा तेज आती है हमारे कान में और वाइब्रेट होकर आती है। दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर। और ये है कि जो सांप होते हैं वो कैसे सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी। उनके जो एक्सटर्नल कान होते हैं वो नहीं होते, आप जिनको देख सकते हैं ऐसे कान नहीं होते। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। जो सांप होते हैं वो ग्राउंड पर वाइब्रेशन को फील करते हैं और उनको पता लग जाता है कि उनके आसपास कोई आ रहा है। साउंड्स सेंड मैसेज। जो साउंड होती है वो मैसेज भी भेजती है। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ अ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। बहुत ऊंचाई से जब लंगूर ऊपर होता है और कोई टाइगर या लेपर्ड आ रहा होता है तो लंगूर एक स्पेशल वार्निंग कॉल से अपने फ्रेंड्स को भी बता देता है डेंजर के बारे में। बर्ड जो होती हैं वो भी स्पेशल अलार्म देती हैं, अलार्म कॉल्स देती हैं वार्न करने के लिए अगर कोई डेंजर होता है तो। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। और इनकी जो कॉल अलार्म्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब कोई एनिमी आसमान की तरफ से आ रहा होता है तो ये एक डिफरेंट तरह की वार्निंग कॉल देते हैं और जब कोई एनिमी ग्राउंड की तरफ से आ रहा होता है तो ये डिफरेंट टाइप की वार्निंग कॉल देते हैं। फिशेस जो होते हैं वो भी अलार्म देते हैं, अलार्म कॉल देते हैं बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग in a different way when an earthquake or storm is about to come। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का बिहेव करने लगते हैं जब कभी भूकंप आने वाला होता है या फिर तूफान आने वाला होता है। और जो लोग जंगल में रहते हैं वो ऐसे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि एनिमल आने वाले खतरे के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनकी जो सेंसेस होती हैं वो इन अलार्म्स को पहले ही समझ जाती हैं कि कोई अर्थक्वेक आने वाला है या फिर कोई तूफान आने वाला है। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी एक डिफरेंट साउंड देती हैं मैसेज देने के लिए एक दूसरे को। जो साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि मैनी एनिमल्स, जो बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं, वो स्पेशल लैंग्वेज भी होती है जो उनकी अपनी होती है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल? क्या आप कुछ एनिमल्स की साउंड को समझ सकते हैं? कौन से एनिमल की? तो ये आपको बताना है। जैसे कि कुछ लोगों के घरों में काउज होती हैं, तो काउज क्या करती हैं, जब भी उनको ये फील होता है कि उनके दूध निकालने का टाइम हो गया है तो वो स्पेशल आवाज़ देती हैं, या जब उनको प्यास लगती है तो भी वो लोग स्पेशल साउंड निकालती हैं। तो आपको भी बताना है कि आप भी कुछ स्पेशल साउंड्स को समझ पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वन? क्या कोई एनिमल है जो आपकी भाषा को भी समझता है? तो ऐसा कौन सा एनिमल है? तो जो पेट एनिमल्स होते हैं ना, डॉग, कैट, पैरट, काऊ वगैरह, वो हमारी भाषा को भी समझ पाते हैं। से इट विथ साउंड्स। इसको साउंड्स के साथ कहना है। जस्ट लाइक बर्ड एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेज। रिमेंबर यू हैव टू टॉक योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स, नो वर्ड्स। आपको अपने फ्रेंड से साउंड से ही बात करनी है, कोई वर्ड्स नहीं बोलने। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल? और आपको एक अलार्म कॉल देने की कब ज़रूरत पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। जब आपकी क्लास में टीचर आने वाला है तो आप किस तरह की अलार्म कॉल देंगे? आपको बोलकर नहीं बताना है, कोई आपको स्पेशल साउंड का ही यूज़ करना है। पिंग वेकिंग, सोना और जागना। सम एनिमल्स go into a long deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months। कुछ एनिमल जो होते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए सोने के लिए चले जाते हैं कुछ सीजन्स में, और फिर वो काफ़ी मंथ्स तक दिखाई नहीं देते। जैसे कि आपने लिजर्ड देखी होगी, छिपकली देखी होगी। आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में छिपकलियाँ नज़र ही नहीं आती, और वहीं गर्मियों में बहुत सी छिपकलियाँ सामने आ जाती हैं। तो सर्दियों में वो कहाँ चली जाती हैं, विंटर सीजन में वो कहाँ चली जाती हैं? वो एक डीप स्लीप में चली जाती हैं, बहुत गहरी नींद में, लंबे समय तक सोने के लिए, कुछ महीनों के लिए। और अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप ऐसा ज़रूर देखिएगा कि ऐसा वास्तव में होता है या नहीं। आई हैव नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन वी कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस बिकॉज दे माइट हैव मूव टू सम वार्मर प्लेस।
टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। स्लॉथ, यहाँ पर बात की गई है स्लॉथ के बारे में। आप देख रहे होंगे कि ये देखने में बिल्कुल भालू जैसा ही लगता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है, ये स्लॉथ होता है। और ये लगभग 17 घंटे सोता रहता है। एक दिन में 17 आवर्स, यानी एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। और उसमें से ये 17 आवर्स केवल सोता ही रहता है। और कैसे सोता है? पेड़ पर उल्टा लटक के। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। और स्लॉथ जो होता है ये उसी पेड़ के पत्ते खाता है जिस पर ये रहता है। और जब ये उस पेड़ के सारे पत्ते खा चुका होता है तब ये दूसरे पेड़ की पास वाले पेड़ पर ही चला जाता है। और ये लगभग 40 साल तक जीते हैं। और अपने लाइफ टाइम में ये केवल 8 ट्रीज़ पर ही जाते हैं। जो स्लॉथ होते हैं वो 40 ईयर्स तक जीते हैं। और इन 40 ईयर्स के टाइम में वो केवल 8 ट्रीज़ पर ही जाते हैं। और ये अपने आप को रिलीव करने के लिए एक हफ्ते में एक बार ही नीचे उतरते हैं। इसका मतलब ये है कि एक हफ्ते में एक बार ही पोटी करने के लिए ये लोग नीचे आते हैं। ये बिल्कुल भालू की तरह लगता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। यहाँ पर टाइमिंग दी गई है कि जो स्लॉथ होता है वो केवल 6 से 7 आवर्स तक ही जागता है, बाकी 17 से 18 आवर्स तक वो सोता रहता है। अगर आपने छिपकली को दर्शाना हो क्लॉक से तो आप कैसे दिखाएंगे? विंटर्स में क्या करती है? विंटर्स में वो 24 आवर्स ही सोती रहती है। तो आप इसको क्या करेंगे? पूरे को ब्लैक कर देंगे। गिवन हेयर इज़ अ स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम दिया है। आपको लिखना है कि पिक्चर में ये एक दिन में कितने घंटे एनिमल्स जो है वो सोते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि जो ब्लैक कलर से इंडिकेट है वो स्लीपिंग आवर्स हैं। जो काऊ होती है वो 24 घंटों में 2 घंटे ही सोती है, बाकी घंटे वो जागती रहती है। जो पाइथन होता है वो 3 आवर्स ही जागता है और बाकी 21 आवर्स वो सोता रहता है। ऐसे ही जो जिराफ होते हैं ना वो 1 आवर के लिए ही 24 घंटों में सोते हैं, बाकी टाइम वो जागते रहते हैं। और जो कैट होती है वो 12 आवर्स सोती है और 12 आवर्स ही जागती है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस। और जो टाइगर होता है वो रात के समय में हमसे 6 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से देख सकता है। जो टाइगर होते हैं ना वो हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। और जो टाइगर की मूंछें होती हैं ना वो हवा में जो भी वाइब्रेशन होता है ना उसको भी बड़ी ईजिली पहचान लेती हैं। उसे अपने शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का भी पता चल जाता है कि उसका शिकार कहाँ पर है। और इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी हेल्प मिलती है और अपने शिकार को वो ईजिली ढूंढ लेती हैं इन मूंछों की हेल्प से। और जो टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग होती है ना वो भी बहुत शार्प होती है। इसकी जो सुनने की क्षमता होती है ना वो हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से जो आवाज़ होती है ना उसमें भी डिफरेंस को बड़ी ही ईजिली समझ पाते हैं। बाघ के जो दोनों कान होते हैं ना वो बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं। टाइगर होते हैं ना वो डिफरेंट साउंड बनाते हैं डिफरेंट पर्पस पर। जब वो गुस्से में होते हैं ना तो अलग आवाज़ निकालते हैं, और जब बाघिन को बुलाना हो, टिग्रिस को बुलाना हो तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, कराहते हैं, कभी रोर करते हैं तो कभी स्नैरल करते हैं। जो बाघ के रोरिंग की साउंड होती है ना वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। और जो हर एक टाइगर होता है ना उसका अपना एरिया होता है जिसको वो बहुत किलोमीटर तक कवर करते हैं। और ये जो टाइगर होते हैं ना वो दूसरे बाघ को कैसे पहचानते हैं? उसके यूरिन की स्मेल से। जो टाइगर होते हैं ना वो अपने यूरिन से अपना एरिया मार्क कर लेते हैं। दूसरे एरिया का जो बाघ होता है वो उस स्मेल को सूंघ करके ये पता करता है कि उसको उस एरिया में जाना है कि नहीं जाना है। ये उसकी अपनी मर्जी होती है।